सबसे पहले अभाज्य संख्या समझना जरूरी है। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। जिस संख्या का केवल दो गुणनखंड हो, संख्या का केवल दो गुणनखंड हो तो गुणनखंड को अपवर्तक भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। जैसे एक का गुणनखंड क्या होगा, मतलब एक कौन कौन सा टेबल में आता है, एक कौन कौन सा पहाड़ा में आता है, तो वो आता है सिर्फ एक में। दो का गुणनखंड मतलब दो किस किस टेबल में आता है, एक और दो में। इसी प्रकार तीन का गुणनखंड मतलब तीन का में तीन कौन कौन सा टेबल में आता है, एक और तीन। दो में आता है, नहीं आता है। चार का गुणनखंड मतलब चार कौन कौन सा टेबल में आता है, पांच का गुणनखंड एक में पांच। छह का गुणनखंड एक दो तीन छह का गुणनखंड एक सात। आठ का गुणनखंड एक दो चार आठ। नौ का गुणनखंड एक तीन नौ। इस तरह से हम सबका गुणनखंड देख करके बता सकते हैं कौन सा संख्या अभाज्य है और कौन सा संख्या भाज्य। तो जिसका दो गुणनखंड होता है ना, स्टार्टिंग में देखे थे एक का गुणनखंड क्या था, सिर्फ एक था। दो का गुणनखंड क्या था, एक और दो था। तो जिसका दो गुणनखंड है, केवल दो गुणनखंड होना चाहिए, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। दो तीन पांच सात सब क्या है, अभाज्य संख्या। तो जिस संख्या का केवल दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन कौन हो गए, दो हो गया, तीन पांच सात 11 13 17 19 23 29 31 42 43 47 53 59 60 67 71 73 79 83 89 97।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। भाज्य संख्या में कौन कौन आता है? भाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो जिस संख्या का दो से अधिक गुणनखंड हो, है ना, मतलब जिसका गुणनखंड गिनने पर गुणनखंडों की संख्या, हाँ, जिस संख्या में गुणनखंडों की संख्या दो से अधिक हो, मैंने दो से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4, है ना, 6, 8, 9, 10, ये तीन लगातार, इसको कहते हैं क्रमागत भाज्य संख्या। ठीक है, फिर है 11, नहीं 11 नहीं, 12, 14, 15, 16, ये तीन क्रमागत भाज्य। फिर है 20, 21, 22, ये भी तीन क्रमागत है, माने लगातार, क्रमागत मतलब लगातार क्रम से। 23 हो गया भाज्य संख्या। 24, 25, 26, 27, 28, ये क्या हो गया? पांच क्रमागत। पांच क्रमागत भाज्य संख्या। संख्या को
कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो हमको कमेंट में 7 क्रमागत भाज्य संख्या आपको बताना है, कौन होता है 7 क्रमागत भाज्य संख्या। ठीक है, ये आपके लिए कमेंट में आपको देना है। गुणनखंड, नहीं पहले एक बात हम बता देते हैं, एक क्या है? एक क्या है, भाज्य है या अभाज्य? एक है क्या? एक भाज्य संख्या है, तो इसका हो गया आंसर ना तो भाज्य और ही नेक्स्ट है कि गुणनखंड कैसे पता लगाएंगे कि किस नंबर में कितना गुणनखंड है। गुणनखंड को अपवर्तक कहते हैं, इसको इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। ठीक है, गुणनखंड कहो अपवर्तक कहो, उसको दोनों एक ही बात है। दोनों एक ही बात है, गुणनखंड कहो या अपवर्तक। कोई भी नंबर का, जैसे 84, 84 का गुणनखंड या 84 का अपवर्तक कितना होता है, कैसे पता लगा? अब इसमें 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ये काफी ज्यादा टाइम लगेगा। काफी ज्यादा टाइम लग रहा है कि कैसे पता लगाएंगे, है ना। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 21, 28, 42, 84, कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 गुणनखंड है। कैसे पता लगाएंगे कि 84 का 84 में कितने गुणनखंड हैं? ये
काफी ज्यादा लेंथी प्रोसेस है ना। तो हम करेंगे क्या, 84 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, मतलब अभाज्य संख्या से इसमें भाग देंगे। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। मतलब अभाज्य संख्या से अगर हम भाग दें, मैंने कोई भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, उसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो इसका अभाज्य 84 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, मतलब पहले 2 से लगाते हैं, फिर 2 से लगाते हैं, इस बार 3 से लगाते हैं। अब ये सारा का सारा अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या सेम सेम कौन है, 2 है, कैगो 2 ठो है, 3 कैगो है, 1 ठो है, 7 कैगो है, 1 ठो है ना। तो हमको एक बढ़ा के लिखना है, 2 कैगो है, 2 ठो है, तो हमको लिखना है यहाँ पे 3 लिखना है। 3 कैगो एगो है तो हमको 2, 7 कैगो है, 1 पीस है, हमको 2 लिखना है ना। और सबको इंटू गुना कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, हो गया आंसर 12। इस तरह से हम, ये तरीका से हम किसी भी संख्या का गुणनखंड कितनी है वो हम इस तरीका से हम लोग बता सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि इसी को हम पावर के रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। इसमें क्या गुणनखंड है, गुणनखंड की संख्या कितना है, तो 12 है। ये है पूरा निकाल करके हम, हाँ, पूरा दिखा रहे हैं कि ये सारा, ये सब संख्या इसका गुणनखंड है। ये सब जितना भी संख्या लिखे हैं ये 84 का गुणनखंड है। अगर हम 84 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 कैगो है, 2 ठो है, 3 कैगो है, 1 ठो है, 7 कैगो है, ये भी 1 ठो है। तो अब गुणनखंड इसमें कितना होगा, इसीलिए 84 का गुणनखंड, तो क्या करेंगे हम, इसका जो पावर है उसको 1 बढ़ा के लिखेंगे। 2 है हम 3 लिखेंगे, 1 है हम 2 लिखेंगे, 1 है 2 लिखेंगे, सबको गुना कर दो, 3 दूनी 6 दूनी 12। कितना गुणनखंड है, 12। 84 का गुणनखंड 12। अगर हम पता लगावें कि 100 का कितना गुणनखंड है, हमको 100 का गुणनखंड पता लगाना है। 100 में गुणनखंड की संख्या, गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 100 का गुणनखंड, मैंने 100 में गुणनखंडों की संख्या, मैंने गुणनखंड कौन कौन है, कौन कौन संख्या 100 को पूरा पूरा काटता है वो पता नहीं, 100 में गुणनखंडों की संख्या पता लगाना है। तो हम 100 में हम अभाज्य संख्या से भाग देंगे, अभाज्य संख्या से भाग देना है। 2 कैगो है, 2 ठो है, 5 कैगो है, 2 ठो है, कितना पावर है 2, तो हम 3 लिखेंगे, कितना पावर है 2, 3 लिखेंगे, यानी 3 गुना 3 कितना हुआ, 9। यानी 100 में अभाज्य संख्या की गुण कितना है, 9 को है। देख लेते हैं, 1 है, 2 है, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है ना, 20, 25, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इस तरह से अगर हम पता लगाते हैं तो काफी ज्यादा टाइम लगता है, और इस तरह से हम आसानी से कोई भी संख्या में गुणनखंड कितनी है, हम इस तरीका से हम पता लगा सकते हैं। तो आपको 3 संख्या बताना है,
तीन गो ऐसा संख्या बताना है जिसमें गुणनखंड की संख्या कितना है, 7। 7 होना चाहिए। आपको तीन गो संख्या बताना है जिसमें गुणनखंड की संख्या 7। ठीक है, कमेंट में